अमित शाह ने वो खुलासा कर दिया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। मुस्लिमों के आरक्षण को एक झटके में क्यों खत्म कर दिया गया, पहली बार खुद अमित शाह ने बता दिया है। कहते हैं मोदी शाह के पास हमेशा प्लान बी होता है। इसी प्लान बी के जरिए मोदी शाह ने कर्नाटक में बहुत बड़ा खेल कर दिया है। हमारे देश में सरकारें आती हैं और अपने वोट बैंक और फायदे के हिसाब से आरक्षण बांट कर चली जाती हैं। चुनावी फायदे के डर से दूसरी सरकारें तो आती हैं, लेकिन आरक्षण को खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करके हंगामा मचा दिया है। कांग्रेस सहित बाकी पार्टियों को ये लगने लगा था कि बीजेपी इससे चुनाव हार जाएगी, लेकिन इसे मोदी और शाह का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुस्लिमों का आरक्षण क्यों खत्म किया गया है, अब इसे लेकर मोदी शाह ने पूरी कहानी समझा दी है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 24 मार्च 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण कोटा को 50% से बढ़ाकर 56% कर दिया है। राज्य सरकार ने मुस्लिमों के 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की 2 नई श्रेणियों की घोषणा की गई है। ओबीसी मुसलमानों के इस 4% कोटे को खत्म करके कर्नाटक में ओकलिंगा और लिंगायत समुदाय के बीच बांट दिया गया है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार के इस फैसले के बाद पूरे देश में से मुद्दा बनाया गया। बोमोई सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई ताकि कर्नाटक के मुस्लिमों को राहत मिल सके। कोर्ट ने 13 अप्रैल को अहम टिप्पणी करते हुए कर्नाटक की बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा झटका दे दिया। बीजेपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कह दिया कि कर्नाटक सरकार के फैसला गलत धारणा पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक की ओकलिंगा और लिंगायत के लिए 2% आरक्षण बढ़ाने का और मुसलमानों के 4% ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का फैसला पहली ही नजर में त्रुटिपूर्ण दिखता है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अमित शाह की भी एंट्री हो चुकी है। अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर खुद जवाब दे दिया है कि आखिर कर्नाटक में मुस्लिमों का आरक्षण क्यों खत्म किया गया है और अब आगे का प्लान क्या है। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को कांग्रेस सरकार ने असंवैधानिक तरीके से लागू किया था। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारत के संविधान के खिलाफ जाकर मुस्लिमों को खुश किया और कर्नाटक के मुस्लिमों को आरक्षण दिया, लेकिन हमने इसे समाप्त करके सही लोगों को आरक्षण दे दिया है जिसे इसकी बेहद जरूरत थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 70 साल में देश के भीतर ही कांग्रेस ने 2 देश बनाने का काम किया, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। शाह ने दावा किया कि कर्नाटक में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन शाह का एक कॉन्फिडेंस कहां से आया, इसे भी आपको समझाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म करके SC/ST को इसका लाभ दे दिया। बीजेपी को ये बात बखूबी पता है कि मुस्लिम वोट बैंक का एक हिस्सा उनके पक्ष में कभी नहीं आएगा, इसीलिए बीजेपी इस पक्ष पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती। बीजेपी को हमेशा लगता है कि सवर्ण वोट उसका कोर वोट बैंक है और अगर पिछड़ा वर्ग भी उसके साथ आ गया तो फिर कोई उसे नहीं हरा सकता। इसी रणनीति से बीजेपी कर्नाटक में SC/ST को खुश करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का अगर मुस्लिम वोटर घटेगा तो उससे ज्यादा पिछड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ जाएगा और यही अमित शाह का प्लान भी है कि कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा दलितों को अपने साथ जोड़ा जाए। मोदी साहब कर्नाटक को किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। यही वजह कि पिछले कुछ महीने से पीएम मोदी भी कर्नाटक के कई दौरे कर चुके हैं। कर्नाटक में एक चरण में ही 10 मई को विधानसभा चुनाव होगा और उससे पहले बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके नया मुद्दा उठा दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, बीजेपी ने जिस तरह से मुस्लिमों के 4% आरक्षण को खत्म किया, क्या उसका बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा या फिर नुकसान ही उठाना पड़ेगा? आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।